एनुअल जनरल मीटिंग आज निको की तरफ से रखी गई है। आज बैठक जो हुई है, क्या कुछ खास रहा है सर? क्या कुछ है संदेश यहाँ पे थोड़ा दर्शकों को? आज बिहार की जो निको की जो यूनिट है उसकी 19वीं वार्षिक आम बैठक है और इसमें पूरे बिहार से करीब 100 से ज़्यादा हमारे जो अधिकारी जो हमारे हैं वो यहाँ आज भाग ले रहे हैं और बीमा क्षेत्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज उन सब पे यहाँ विस्तार से चर्चा हुई है। चाहे इंश्योरेंस में सरकार FDI लेके आ रही हो उसको लेके हो, या जो हमारी 4 पब्लिक सेक्टर की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके मर्जर को लेके जो बात हो रही है उसको लेके है। जो बजट प्रपोजल 2018 में एक घोषणा सरकार ने खुद पार्लियामेंट में किया था उसको लेके जो चर्चाएं हुई हैं। फिर हमारे जो तमाम साथी हैं इनके वेज रिवीजन को लेके, इनके NPS और फैमिली पेंशन को लेके जो संबंधित जो मुद्दे हैं उन पे आज यहाँ चर्चा हुई। सर FDI को लेकर जो इस तरह से बिल आ रही है, क्या कुछ है सर इसमें? कुछ खास जो बताएं। देखिए, ये हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र जो है बीमा के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये लोगों के आम ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। चाहे आप मोटर इंश्योरेंस देखते हो, हेल्थ इंश्योरेंस देखते हो, जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं उनका शॉपकीपर इंश्योरेंस हो। अगर एक समय ऐसा था जब सरकार ने इस पूरे सेक्टर को नेशनलाइज किया, बहुत सारी कंपनियों को मिला के 4 कंपनियां बनाया उन्होंने, और आज सरकार वापस से FDI लेके और कई कंपनियां को सरकार वापस इस क्षेत्र में लेके आ रही है। तो बेसिकली होगा क्या कि 50-50 करोड़ का जिसका नेटवर्थ होगा वो सारी इंश्योरेंस कंपनियां खुल जाएंगी। फिर धीरे धीरे इंश्योरेंस में पैसा किसका लगा है? आम लोगों का पैसा लगा है। और कल को छोटी छोटी कंपनियां खुलेंगी और इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो लोगों के पैसे को लेके वो सुरक्षित रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, एक तरीके से मशरूम फार्मिंग करेंगे आप इंश्योरेंस कंपनीज का। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और इसके लिए हमने सरकार ने जो बिल लेके आई, सरकार ने उस पर सजेशन मांगा। हम लोगों ने सेक्रेटरी DFS को इसके ऊपर एक पत्र भी लिखा है और सारे अपने कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हमने उनको दिया है। और निकोआ जो है अपने स्तर से FDI का पूर्णतः विरोध करती है और सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिए हैं सरकार को, सरकार उसको ज़रूर जनहित में उसको ध्यान देगी और उसको मानेगी। सर, जिस तरीके से आम लोगों के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है किस तरीके से रवैया अपना रही है, किस तरह का साधन दे रही है? आप देखेंगे बिहार में भी हम अग्रणी कंपनी है और ईस्ट और नॉर्थ में भी हमारा बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा है। और नेशनल इंश्योरेंस जो है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। हम करीब 117 साल हमारे हो चुके हैं और हमारा लोगो ही है ट्रस्टेड सिंस 1906। पिछले विगत कई सालों में आप देखें जितने भी महत्वपूर्ण बीमा के जितने भी क्षेत्र, चाहे वो मोटर इंश्योरेंस को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, छोटी छोटी पॉलिसीज जो हो, जनहित की जो पॉलिसीज़ है, PMSBY की पॉलिसीज़ हो, जो फसल बीमा आप देखते हैं, इन सारे में नेशनल जो है वो अग्रणी भूमिका निभाती है। और हमारा जो सबसे अहम जो हमारा भूमिका है वो सर्विस पैरामीटर्स को लेके है कि हमारे जो ग्राहक हैं उनको सर्विस अच्छी मिले और कम से कम और सस्ते दामों पे उनको इंश्योरेंस मिले। ये नेशनल इंश्योरेंस सुनिश्चित करती है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आज सर हड़ताल पे है, प्रदर्शन पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, क्या कुछ है सर? देखिए, हड़ताल मजबूरी में ही हम करते हैं। हम अपनी जो हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है PSJIC की, जिसको पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं, हमारी इंडस्ट्री 1,35,000 करोड़ की हमारी इंडस्ट्री है और करीब करीब 50,000 परिवार एम्प्लॉयज़ हैं और हमारे जो ग्राहकों की संख्या वो करीब करीब 25 करोड़ से ज़्यादा है। जब इतने महत्वपूर्ण इंडस्ट्री से जब हम डील करते हैं तो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं इस इंडस्ट्री के, उनके हितों को की भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी जो है हमारे सरकार के ऊपर है। और सरकार अगर हमारे साथियों के हितों की अनदेखी करेगी तो फिर ऐसी स्थिति में हमें कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। पिछले 32 महीनों से हमारा जो वेज रिवीजन है हमारे साथियों का वो नहीं हो रहा। हमारे जो रिटायर्ड साथी हैं उनको महज 15% के फैमिली पेंशन से गुजारा करना पड़ता है। अगर आप सोचो आज के दिन में किसी को 8,000 फैमिली पेंशन मिलेगा, उसका गुजारा कैसे होगा? तो हमारी कुछ मांगे हैं कि हमारा वेज रिवीजन जो है हमारे साथियों जो 32 महीने से लंबित है उसको इमीडिएटली किया जाए। आपने देखा होगा बैंकों में, LIC में ऑलरेडी कर दिया गया। तो हमारी जो हड़ताल है, सरकार जब हमारी मांगों को सुनती नहीं है तो मजबूरीवश ही हम हड़ताल पे जाते हैं। बट हमें उम्मीद है, लास्ट अभी जो मीटिंग हुई है DFS के साथ भी CLC के स्तर पे, वहाँ हमारे मांगों को सुना गया। CLC के निर्देश पे अभी जिप्सा जो कि निगोशिएटिंग बॉडी है उसको मिनिस्ट्री ने आदेशित किया हमसे बात करने के लिए। और फाइनली अभी कल 2 दिन पहले जिप्सा ने हम लोगों सारे एसोसिएशन से बात करके जितने भी हमारे डिमांडें हैं, चाहे वो एट पार LIC हो, वेज रिवीजन के संबंध में, NPS में जो हमारा डिमांड है वो 14% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का है। और हमारा ये कहना है कि हमारी जो मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, विदाउट प्रेजुडिस टू दैट डिमांड,
14% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आप हमें बैकडेट से दो, और साथ ही साथ फैमिली पेंशन हमारा यूनिफॉर्म 30% किया जाए। तो ये सारी जो मांगे हैं इसको लेके जिप्सा ने अपना फाइनल रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री को सबमिट कर दिया। अब 3 तारीख को वापस से हमारी CLC मीटिंग है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि DFS अपनी हरी झंडी लेके आए और इस इंडस्ट्री की जो समस्याएं जो अनसुलझी हैं उनको सुलझा सके, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मार्च आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में हम इन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाला जो 1 महीना है हम पूरे तरीके से क्लेम सर्विस और प्रीमियम प्रोक्योरमेंट पे ध्यान दे सके, ताकि लोगों को कठिनाई कम से कम हो। फरवरी महीने के प्रथम दिन सर आज इंश्योरेंस ऑफिसर लोग है IPN मॉल में आए हुए हैं सर, क्या कुछ इन लोगों को संदेश देंगे, किस तरीके से शुभकामना संदेश भी साथ में रहेगा बसंत पंचमी का? देखिए, हमारी तरफ से जो हमारे सभी साथियों को जो संदेश है, हम जन सरोकार के बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं। जनहित करना हमारा परम उद्देश्य है, और हम सबसे उद्देश्य यही है कि जो हमारी अपनी कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस, इसको आप प्रॉफिटेबल बनाओ, लेकिन प्रॉफिटेबल बनाने के साथ साथ जितने भी लोगों के क्लेम हैं, कम से कम ग्रीवेंस, उनको सर्विस पैरामीटर, जिसको बेसिकली हम कहते हैं सर्विस पैरामीटर, हमारे सारे लोग जिस भी ऑफिस में हमारे लोग बैठे हैं वहाँ ज़रूर इंश्योर करें। बिहार के लोगों को कम से कम कठिनाई हो और बीमा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, यही हमारे कंपनी का भी मूल उद्देश्य है और यही हमारे संगठन का भी मूल उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो संदेश दिया इसके तहत इसे मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।